दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी के मामले में ये कहा कि या तो आप कुर्सी संभालिए या हम आपको जेल भेज देंगे। आप चूज करिए कि आप क्या चाहते हैं। मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसीलिए आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट लीगल डिस्कशन होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। केस था कैश फॉर जॉब को लेकर कि आपको अगर नौकरी चाहिए तो पैसा दीजिए। मंत्री जी ने यही किया। उसके बाद जब शिकायत हुई और जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया कि इस मुद्दे में कुछ ना कुछ तो है। जेल हुई। जेल के बाद ऑब्वियसली बेल का नंबर आता है, और जब बेल के लिए बड़े बड़े वकील खड़े हुए तो पीएमएलए के केस में दोस्तों जब यह मुकदमा दायर हुआ तो पीएमएलए के केस में एक बात बहुत क्लियर है कि जब भी आप बेल देते हैं तो जो पीएमएलए का मामला होता है, अगर मैं सेक्शन 45 की बात करूं, सेक्शन 45, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, अगर पीएमएलए में केस दर्ज है तो बेल मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को या अदालत को यह लगता है कि बेल दी जा सकती है तो उससे पहले दो कंडीशन है। पहली, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अगर वो अपोज करना चाहता है इस तरह की एप्लीकेशन को तो ये बताए कि उनको बेल दें या ना दें। वो अपना जस्टिफिकेशन सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से अदालत को बताएंगे। दूसरा मुद्दा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोजेस द बेल if court is satisfied there is a reasonable ground for believing that he is not guilty of offense and he is not likely to commit any offense while on bail। या तो कोर्ट को यह लगता है कि नहीं, ये मुकदमा जो है इसमें कोई आधार नहीं है, या इसमें अगर हम बेल दे दें तो जो ये व्यक्ति है वो बाहर जाके विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस मुद्दे में हुआ क्या, इस केस को हमें समझना चाहिए। दोस्तों, सेंथिल बालाजी तमिलनाडु सरकार में मंत्री थे। 8 महीने करीब वो जेल में रहे, और जब वो जेल में थे तब भी वो मंत्री रहे। इसका मतलब वो एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे। जब उनकी बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में आई तो बेल एप्लीकेशन सबमिट होने से पहले एक दिन पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब उन्होंने रिजाइन किया तो वकीलों ने ये कहा, देखिए साहब, उनके पास तो कोई पावर नहीं है, वो तो वैसे भी जेल में है और अब ये मुकदमा तो बहुत लंबा चलेगा, तो इतने समय तक क्या आप किसी व्यक्ति को उसकी आजादी से, स्वतंत्रता से दूर रखेंगे? इसलिए आप बेल दे दीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ये कहते रहे हैं कि भाई बेल इज ए रूल, जेल इज ए एक्सेप्शन। इस आधार पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस जेल से बाहर हैं और इन्फ्लुएंशियल भी हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार देखा, हालांकि ईडी ने उसको अपोज किया, लोअर कोर्ट ने भी कहा कि इज इन्फ्लुएंशियल पर्सन, सुप्रीम कोर्ट ने अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए कहा हम इनको बेल दे देते हैं, जिसको लेके काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। स्थिति क्या हुई, जैसे ही उनको बेल दी गई 24 घंटे के अंदर दोबारा तमिलनाडु सरकार ने उनको मंत्री बना दिया। अब स्थिति क्या हुई, जैसे ही वो मंत्री बने, ऑब्वियसली जब कुर्सी आपके पास है तो जितने भी केस में रिलेटेड विटनेस थे उनके ऊपर दबाव आना शुरू हुआ कि भाई आप विटनेस ना बने, पीछे हट जाएं, आरोप वापस ले लें, वगैरह वगैरह, जैसा अक्सर होता है। अब उनमें से एक व्यक्ति ने कंप्लेंट कर दी कि साहब ये विटनेसेस को धमका रहे हैं। अब मुद्दा वापस आया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि यार कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि हमारे साथ खिलवाड़ तो नहीं हुआ कि बेल से पहले, एक दो दिन पहले इनको रिजाइन करवाया गया ताकि ये दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए इनके पास कोई पावर नहीं है, ये किसी भी तरह से विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तो आप कृपया इनको बेल दे दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, मतलब वो जेल से बाहर आ गए, तो उसके तुरंत 48 घंटे के अंदर उनको दोबारा मंत्री बना दिया गया। तो पहला सवाल यह है कि क्या इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक किया जा सकता है या नहीं, पहली बात। दूसरा, जब यह मुद्दा आया बाहर की, जब मंत्री बन गए, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, तो जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी
उसी कंडीशन का मजाक बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट दुविधा में। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस ने कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि हमसे गलती हुई, और हम ये अपने ऑर्डर में लिख भी देंगे कि हमसे गलती हुई, हमें नहीं पता था कि ये इस तरह से जेल से निकलने के बाद तुरंत मंत्री बनेंगे और पूरे जो लीगल सिस्टम है उसको सेबोटाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है और हमें ये मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि हमसे गलती हुई। अब ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट ने दो ही ऑप्शन दिए कि देखिए, या तो आप सत्ता में रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपकी बेल कैंसिल करते हैं, मतलब अब आप जेल चले जाइए, क्योंकि जब तक आप इन्फ्लुएंशियल हैं, बाहर हैं, तब तक आप पूरे लीगल प्रोसेस को टेम्पर करेंगे, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, वगैरह वगैरह। आप अपनी सत्ता का मिसयूज करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। जब ये मुद्दा सामने आया तो वकीलों ने कहा कि साहब, इस केस को आप बाहर ट्रांसफर कर दीजिए। अब सैकड़ों गवाह होंगे इस मुद्दे में, तो क्या सारे लोग बाहर जाके गवाही देंगे? ये अपने आप में चिंता की बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब सवाल दो ही रहते हैं, आपको ये चूज करना है कि आपको जेल में रहना है या बेल पे बाहर आना। क्योंकि अब दो ही तरीके हैं। अगर आप कुर्सी संभालते हैं और आप इन्फ्लुएंशियल हैं, तो जो बेल कंडीशंस हैं, जो सेक्शन 45 में कंडीशन है कि आई विल नॉट इन्फ्लुएंस और द क्लाइंट विल नॉट इन्फ्लुएंस द विटनेस, उसको सीधा सीधा उसका उल्लंघन हो रहा है। और दूसरा तरीका यह है कि हम आपको जेल भेज देते हैं, ताकि जो उस कंडीशन पे बेल दी गई थी वो आपकी मेरिट पे नहीं थी। हमने सेक्शन 21, आपकी जो राइट ऑफ फ्रीडम था, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें पता है कि लंबा केस चलेगा, आपको लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता, इसीलिए आपको बेल दी गई थी, इसलिए नहीं कि आप निर्दोष थे। जब ये मुद्दा क्लैरिटी में आया तो अब समस्या ये है कि अब करें क्या। तो अब मंत्री जी को ये सोचना है कि क्या हम कुर्सी संभालें या जेल जाएं। अब इंटरेस्टिंग डायमेंशन है दोस्तों। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इसी केस में नहीं, जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिशियंस को बेल दी है, किसी को मेडिकल ग्राउंड पे, किसी को हेल्थ ग्राउंड पे, किसी को एज के फैक्टर पे, किसी को किसी और कारण से, क्या उनका रिव्यू नहीं होना चाहिए कि जिस कंडीशन पे इनको बेल दी गई, क्या वो लोग इस कंडीशन के हिसाब से हैं? फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बीमार है, आपने उनको बेल दे दी बीमारी के नाम पे, अब वो व्यक्ति ठीक हो गया, बाहर घूम रहा है, दुनिया की सैर कर रहा है, मस्ती कर रहा है, कैंपेनिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बेल तो मिली थी मेडिकल ग्राउंड पे, उसको कैंसिल क्यों नहीं किया गया? क्या ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है? तो सवाल अब इस बात का आता है कि क्या इस तरह की समीक्षा नहीं होनी चाहिए देश में कि जिन राजनेताओं को या इन्फ्लुएंशियल लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, जिस आधार पे वो बेल दी, जिस कंडीशन में वो बेल दी, क्या वो कंडीशन अभी भी वैलिड है या उनमें कुछ चेंज हुआ है? अदरवाइज जनता के बीच में ये मैसेज जाता है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको तो बेल दे रहा है, आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है, और ये राजनेता बेल लेके पूरे लीगल सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने अपराध किया, जेल गए, बेल ली, तो क्या फायदा हुआ? तो अपराध करो या मत करो, बात तो बराबर है। अगर आप इन्फ्लुएंशियल हो तो लीगल सिस्टम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मैसेज जनता के बीच में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी गाइडलाइन बनानी चाहिए कि जितने भी कैंडिडेट बेल पे बाहर हैं, उनका एक मंथली रिपोर्ट तो आए। अगर वो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर हैं तो क्या कंडीशन है, अगर वो किसी और कंडीशन पे बाहर हैं तो उसकी क्या स्थिति है, ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि अगर आपको बेल दिया गया है तो वो आपको छोड़ा नहीं गया है। हाँ, अगर आपको बेल दिया गया है, आपका केस लंबा चल रहा है, आपने किसी भी बेल टर्म्स कंडीशंस का वायलेशन नहीं किया है या उनमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो आप बेल पे बाहर रह सकते हैं। लेकिन अगर बेल कंडीशंस को बदला गया या बेल कंडीशंस के हिसाब से परिस्थितियां बदल गई हैं, तो मुझे लगता है कि इसको रिव्यू किया जा सकता है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का विवेक है, वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन देश की जनता तो ये मैसेज देख रही है कि इन्फ्लुएंशियल लोगों को सुप्रीम कोर्ट बेल दे देता है, बड़े बड़े वकील उनकी पैरवी करते हैं, उनको आसानी से बेल मिल जाती है, और एक बार बेल मिलने के बाद उनकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं आता। जिस कंडीशन पे बेल मिली
उसका कोई आधार नहीं, आपने मेडिकल ग्राउंड पे दी, लोग मस्ती कर रहे हैं। तो सवाल अब इस बात का है कि देश की जनता में अदालतों पे भरोसा कैसे बनेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए गाइडलाइन नहीं बनानी चाहिए? आपका क्या सुझाव है दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर? अपनी राय रखिए, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण घटनाएं जुडिशरी को भी एजुकेट करती हैं, समाज को भी एजुकेट करती हैं कि इस तरह की जो ट्रिक्स खेली जाती हैं इन्फ्लुएंशियल लोगों के द्वारा, वो जुडिशरी का मजाक ना बना दें। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे आने वाले दिनों में व्यू लेता है, लेकिन डायमेंशंस इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आपके साथ चर्चा की। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।